अध्याय 1। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत का आधुनिक इतिहास 15वीं शताब्दी के अंत से शुरू माना जाता है, जब समुद्री रास्तों की खोज ने पूर्व और पश्चिम के बीच व्यापार के नए द्वार खोले। 1। यूरोपीय आगमन की पृष्ठभूमि। प्राचीन काल से ही भारत का व्यापार यूरोप के साथ थल मार्ग लैंड रूट से होता था। लेकिन 1453 ईस्वी में जब उस्मानी तुर्कों ऑटोमन्स ने कुस्तुनतुनिया कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर लिया, तो थल मार्ग से होने वाला व्यापार बंद हो गया। यूरोप के पुनर्जागरण, रेनेसांस और बढ़ती मसालों की मांग ने यूरोपीय देशों को भारत तक पहुंचने के लिए नए समुद्री मार्ग खोजने पर मजबूर कर दिया। 2. पुर्तगालियों का आगमन, द पोर्चुगीज। भारत आने वाले पहले यूरोपीय पुर्तगाली थे वास्को डिगामा। 17 मई 1498 को वास्को डिगामा ने अफ्रीका का चक्कर लगाकर केप ऑफ गुड होप, भारत के कालीकट तट पर कदम रखा। वहां के हिंदू शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया। मुनाफा। वास्को डिगामा ने अपनी यात्रा के खर्च से 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया, जिसने पूरे यूरोप को भारत की ओर आकर्षित किया। प्रमुख गवर्नर फ्रांसिस्को दी अल्मेदा, यह पहला गवर्नर था। उसने ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति अपनाई ताकि समुद्र पर पुर्तगालियों का एकाधिकार रहे। अल्फांसो दी अल्बुकर्क, इसे पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने 1510 में बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीन लिया। 3. डच और अंग्रेज। पुर्तगालियों के बाद डच 1602 और फिर अंग्रेज भारत आए। डच, इनका मुख्य ध्यान मसालों के द्वीप पर था, लेकिन भारत में इन्होंने कोरोमंडल तट पर अपनी फैक्ट्रियां लगाईं। 1759 के बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को हराकर उनका वर्चस्व समाप्त कर दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, 31 दिसंबर 1600 को। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने कंपनी को पूर्व में व्यापार करने का अधिकार पत्र दिया। 1608 में कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया। 1615 में सर थॉमस रो ने जहांगीर से व्यापारिक छूट प्राप्त की। अंग्रेजों ने पहली स्थायी फैक्ट्री 1613 में सूरत में स्थापित की। 4. फ्रांसीसियों का आगमन, द फ्रेंच। फ्रांसीसी सबसे अंत 1664 में भारत आए। उन्होंने पौंडीचेरी को अपना मुख्य केंद्र बनाया। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच वर्चस्व की लड़ाई को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। 1760 के वांडीवाश के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह परास्त कर दिया। 5. मुगल साम्राज्य का पतन और क्षेत्रीय शक्तियों का उदय। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा। इसके परिणाम स्वरूप कई स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। बंगाल, मुर्शिद कुली खान ने इसे स्वतंत्र किया। यह भारत का सबसे समृद्ध प्रांत था। अवध, सादत खान ने इसकी स्थापना की। हैदराबाद, निजामुल मुल्क ने इसे स्वायत्त बनाया। 6. अंग्रेजों की विजय, प्लासी और बक्सर। यहीं से अंग्रेजों ने व्यापार छोड़कर राजनीति में कदम रखा। प्लासी का युद्ध सन 1857 बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ। मीर जाफर की गद्दारी की वजह से नवाब हार गया। इसने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी। बक्सर का युद्ध सन 1864, ये इतिहास का सबसे निर्णायक युद्ध था। इसमें अंग्रेजों ने एक साथ 3 शक्तियों, मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को हराया। इलाहाबाद की संधि 1765। इस संधि के बाद अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी राजस्व वसूलने का अधिकार मिल गई। 7. महत्वपूर्ण प्रशासनिक नीतियां। अंग्रेजों ने भारत को लूटने और नियंत्रित करने के लिए कई नीतियां बनाईं। द्वैध शासन, ड्यूअल गवर्नमेंट, क्लाइव द्वारा बंगाल में शुरू किया गया, जहां सत्ता अंग्रेजों के पास थी और जिम्मेदारी नवाब के पास। सहायक संधि, सब्सिडियरी अलायंस, लॉर्ड वेलेस्ली ने इसे शुरू किया ताकि भारतीय राजाओं को ब्रिटिश सेना पर निर्भर बनाया जा सके।
व्यपगत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। लॉर्ड डलहौजी ने इस नीति के तहत सतारा, झांसी और नागपुर जैसे राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। 8. आर्थिक प्रभाव। अंग्रेजों के आने से भारत की आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था नष्ट हो गई। धन का निष्कासन। दादा भाई नौरोजी ने बताया कि कैसे भारत का पैसा इंग्लैंड भेजा जा रहा है। भूमि राजस्व प्रणालियां, स्थायी बंदोबस्त, जामींदारी, रयतवाड़ी और महालवारी व्यवस्था ने किसानों की कमर तोड़ दी। निष्कर्ष, आधुनिक भारत का पहला अध्याय केवल विदेशी व्यापारियों के आने की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक समृद्ध राष्ट्र के धीरे धीरे गुलाम बनने की प्रक्रिया का आरंभ है। तकनीकी रूप से उन्नत होने और भारतीय राजाओं की आपसी फूट का लाभ उठाकर एक व्यापारिक कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की शासक बन बैठी। मुख्य बिंदु 1498 वास्को डिगामा का भारत आगमन। 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। 1757 प्लासी का युद्ध, राजनीतिक नींव। 1764 बक्सर का युद्ध, वास्तविक प्रभुत्व। 1857 पहला स्वतंत्रता संग्राम, अध्याय 2 की शुरुआत।